जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीएससी के इस परिवार में, बीएससी की इस एक नई क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर आए हूँ, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले साथियों जीवन परिचय के ऊपर मैं 2 क्लास दे चुका हूँ। पहला मैंने दिया था साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और दूसरा मैंने दिया था जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद याद रखिए, दोनों के दोनों जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं जीवन परिचय लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद कर लीजिएगा। लगभग 5 से 6 ही जीवन परिचय मैं याद कराऊंगा और पूरा का पूरा साथियों नंबर आपको जीवन परिचय का मिलेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और ट्रिक्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप कुछ हिंट्स बताऊंगा, उतना ही याद करके पूरा जीवन परिचय आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो घबराइएगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दूसरी बात, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी गई, और साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछना भूल जाते हैं, तो जो डाउट हो कमेंट करिएगा, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है साथियों, दबा के शेयर करना है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं। दूसरी बार आए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको पूछना हो, या अपना शुभ नाम जरूर कमेंट करिएगा, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और इस वीडियो को स्टेटस में जरूर लगाइए, अगर आपके स्टेटस में थोड़ा सा भी जगह हो, इस वीडियो को स्टेटस में लगाइए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ये पेपर है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट बायोग्राफी फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 एग्जाम के लिए लेकर आया हूँ। ये संक्षिप्त परिचय याद रखिएगा। संक्षिप्त परिचय जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं साथियों, संक्षिप्त परिचय में जितना मैं आपको करवाऊंगा ये सब आप लोग फटाफट एक नोट्स में चिट्ठी बना लीजिए, चिट बना लीजिए, जैसे चिट बनाते थे लोग वैसे ही आप बना लीजिए, और उसको एक काम करिए जेब में रख लीजिए, कहीं ना कहीं जेब में रख लीजिए, आपके काम आएगा। क्या करेगा, काम आएगा। कैसे लिखना है, जैसे कि धीरे धीरे सबसे पहले यहाँ पर सूरदास, क्या है, सूरदास का आज मैं करवाने वाला हूँ। सूरदास का जन्म कब हुआ, जन्म 1478 ईस्वी में। चलिए लिख लीजिए। पिता का नाम, पिता का नाम साथियों पंडित रामदास, रामदास बैरागी, भाषा अवधी, और मृत पहले लिख लीजिए। चलिए मृत 1583 ईस्वी में, 1583 जन्म लिख लीजिए 1478 ईस्वी में। पिता का नाम पंडित रामदास बैरागी, मृत 1583 ईस्वी में। इतना लिख लोगे ना, इतना लिख के, और जो मैं आगे और बताऊंगा इसको लिख के जेब में जरूर रख लेना, काम आएगा, बोर्ड एग्जाम तक काम आएगा, कभी जीवन परिचय भूलोगे ही नहीं। अब देखिए सबसे पहले इसके संक्षिप्त परिचय के ऊपर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद चिट के ऊपर बात भी करेंगे। चलिए अगर हम सूरदास की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, सूरदास ही है। चलिए जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी में हुआ। पंडित रामदास बैरागी इनके पिता का नाम है। कर्म भूमि ब्रज है, मतलब इन्होंने पूरा कर्म जो किया है वो ब्रज में किया है, मथुरा आगरा। भाषा अवधी है इनकी। कवि कौन से हैं, सगुण भक्त काव्य धारा के कवि हैं। मृत कब हुआ, 1583 ईस्वी में। जो मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आपको याद है साथियों तो आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के जीवन परिचय। जैसा लिखा जाएगा वैसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे, जो मैं पिछली क्लास में बताया भी हूँ कि सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे तो कॉपी जो भी होगी उसके ऊपर जिस लेखक का लिखना होगा, जिस कवि का लिखना होगा, उसको लिख कर एक अंडरलाइन डाल दीजिएगा। फिर हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय का। क्या डालिएगा, जीवन परिचय। और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए ना। जीवन परिचय में आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा साथियों। अब देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे मैं लिखूंगा, कैसे मैं आप लिखेंगे वो मैं समझाने जा रहा हूँ। शुरू कैसे करेंगे, शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा हो जाएगा साथियों। देखिए हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाने वाले एवं भक्त काल के
महाकवि। याद रखिएगा, महाकवि एक उपाधि, जैसे डॉक्टर उपाधि होती है वैसे महाकवि एक उपाधि होती है। सभी कवियों के सामने महाकवि नहीं लगा सकते। तो महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक, याद रखिएगा, रुनकता नामक ग्राम में, कहाँ, रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में पंडित, याद रखिए, पंडित रामदास जी के घर हुआ। कहाँ हुआ? पंडित रामदास जी के घर पर हुआ। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों का मतभेद है। याद रखिएगा, अभी तक कोई यह नहीं बता पाए कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या मृत्यु के पहले अंधे हुए या जन्म होने के कुछ समय बाद अंधे हुए या जीवन के बीच पड़ाव में अंधे हुए। इसको अभी तक कोई बता ही नहीं पाया है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए साथियों, आगे अगर हम बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य, इनके गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। इसको आप जरूर याद रखिएगा, कि दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए। याद रखिएगा, कहाँ आए थे? मथुरा के गौ घाट आए। उन्हें स्वरचित, स्वरचित का मतलब स्वयं के द्वारा रचा हुआ एक पद गाकर सुनाया वल्लभाचार्य ने, तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने श्री रामनाथ मंदिर, श्री नाथ मंदिर है, मंदिर का नाम जरूर याद रखिएगा, श्रीनाथ मंदिर है। मंदिर कौन सा है? श्रीनाथ मंदिर। तो श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया, तभी से वह मंदिर उनके निवास स्थान बन गया। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने जो भी अंडरलाइन किया साथियों वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया संक्षिप्त परिचय मैंने बताया है। संक्षिप्त परिचय के साथ साथ मैंने आपको बताया है कि कैसे शुरुआत करनी है। याद रखिए, जो ये शिरोमणि शब्द लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, सभी के सामने शिरोमणि भी तो नहीं लगा सकते। तो देखिए, हर शब्द का एक अर्थ होता है और हर अर्थ से कुछ ना कुछ बनता जरूर है। तो याद रखिए, सभी के सामने सब कुछ नहीं लगाया जा सकता है। संक्षिप्त परिचय याद होगा तो साथियों आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या। पिछले पेज में जो हमने पढ़ा उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि वल्लभाचार्य जी के संपर्क से पहले सूरदास किसके पद गाते थे? तो दीनता के पद गाया करते थे, तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। याद रखिएगा, जब वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तो दीनता के पद गाया करते थे, और अगर मिल गए तो उसके बाद कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक स्थान पे हो गया। कहाँ हुआ? परसौली नामक स्थान पे हो गया साथियों। अब बताओ, इतना सिंपल में लिखकर आपको दे दिया हो, इससे सिंपल हो भी तो नहीं सकता है। जितना आसान मैंने लिख के दिया है, इससे आसान नहीं हो सकता है। बस आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा कर पाएंगे। अभी की रचनाओं पे एक नज़र जरूर डालते हैं, और रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुविकल्पीय भी पूछ लेता है। चलिए, प्रमुख रचनाओं में अगर बात करें सूरदास जी की, तो सूरदास जी की द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। याद रखिएगा, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बहायलो। लेकिन याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो है साथियों सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं। अगर हम सूरसागर की बात करें तो इसमें जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरसागर रचना है, जिसमें साथियों 1.25 लाख पद संग्रहित है, किंतु अब 7-8 हजार ही पद मिलते हैं। 1.25 लाख पद पहले थे, लेकिन अब हमें मिले कितने हैं? लगभग 7 से 8 लाख ही पद मिले हैं। सो 7 से 8 लाख नहीं, बल्कि 7 से 8 हजार ही मिले हुए। सुरसारावली साहित्य लहरी में, जिसमें उनके कूट पद संकलित है, कूट पद संकलित है, जितना मैंने अंडरलाइन कर दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करके ही लिखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको कॉपी में लिखा भी होगा, और साथ में पढ़ने के साथ साथ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया ना, वैसे ही बोर्ड एग्जाम में करना है। आप अच्छे से करेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथियों बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। ये जीवन परिचय निश्चित है आएगा जरूर, बस आप लोग को करना क्या है कि आप लोगों को अच्छे से तैयार करके लेकर जाना है। और सूरदास का जीवन परिचय बहुत संक्षिप्त मैंने लिख कर दे दिया है, तो आप लोगों को उसे तैयार कर लेना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक नए कवि या एक नए लेखक का जीवन परिचय। बाकी अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप बोर्ड एग्जाम के थ्रू बोर्ड एग्जाम के बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है उससे पूछ लीजिए। अगर कुछ सजेशन करना है कि साथियों हमें ऐसे पढ़ना है या हम मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए आपको, या आपको किस वीडियो की डिमांड है, वो भी आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बारे में भी मैं जवाब दूंगा। जिस प्रकार की आप वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट में बताइए, उसकी भी वीडियो आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।